इस वीडियो में आप सीखेंगे कि x रेज टू द पावर n, x की पावर n, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, लेट जो fx है इसको हम लिख लेते हैं x रेज टू द पावर n। जब यहाँ fx नहीं लिखा होता है हमें लेट लिखना होता है। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ये है फॉर्मूला जब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ओके, तो यहाँ पर अब इसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x हमारे पास ये है और f ऑफ x प्लस एच निकालने के लिए हमें x की जगह पे x प्लस एच रखना होता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, और पावर में n है वो एज इट इज़ आएगा। तो x की जगह पे x प्लस एच रखा, माइनस एफ ऑफ एक्स तो यही है, सेम है, अपॉन h। क्लियर है। अब इस पूरे सॉल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा टफ पार्ट भी लगता है वो है इसका एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसे हमने एक्सपेंड करना है, ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड होगा। तो इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले n c 0 x रेज टू द पावर n प्लस n c 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 और अब साथ में h आ जाएगा, प्लस n c 2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 और अब h का स्क्वायर आ जाएगा। और ऐसे ही करते करते फाइनली आ जाएगा n c n, x तो ख़त्म हो जाएंगे और h की पावर में n आ जाएगा। और इसको हमने एक्सपेंड ये कर दिया है, माइनस ये लगेगा, ठीक है ना। ये जो एक्सपेंड हुआ है वो ये है माइनस एक्स पावर n अपॉन h। फाइन, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एक्सपेंशन। ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड हुआ है। अगर आपको ये पता है तो समझ आ गया होगा, नहीं पता है तो देख लो, इस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। अब इसके बाद अगला स्टेप देखिए। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, x n c 0 होता है 1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह आएगा। n c 1 होता है n, x n माइनस 1 इंटू एच, प्लस n c 2 जो है इसको हम लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, x की पावर आया n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर। और ये फाइनली एक्सपेंड होके, और बल्कि हमें ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना, ये सब हायर पावर ऑफ h है। तो चलो फिर भी चलो लिख देते हैं। लास्ट में हमारे पास ये 1 हो जाता है, एन सी एन इज़ 1 एंड h की पावर n, एंड फाइनली हमारे पास ये आ गया है अपॉन h। अब यहाँ पर आप समझिए, देखो पहली बात तो इससे कैंसिल हुआ। यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसे ऐसे कैसे लिखा है। तो देखो यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, इन दोनों चैप्टर्स को अगर आपने पढ़ा है तो ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर अगर मैं ये एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट सिंपली ये समझ लो कि NC0 1 होता है, NC1 n होता है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 एंड NCn इज़ 1। इस तरह से ये एक्सपेंड होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर h कॉमन लेंगे ऑफ कोर्स, जिससे कि h कट जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हम h कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा, यहाँ h बाहर ले लिया, ये बचा n इंटू एक्स n माइनस 1 प्लस, और अब यहाँ पे h स्क्वायर है तो सिंपली आप ये लिख दो टर्म्स कंटेनिंग h, टर्म्स
कंटेनिंग h, यानी जिनमें h है ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखना इनफ है अपॉन h। अब इससे ये हुआ कैंसिल, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 n x n माइनस 1 प्लस टर्म्स कंटेनिंग h। फाइन। और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो जो भी टर्म्स h कंटेन कर रही हैं सब ज़ीरो हो जाएंगी एंड इवेंचुअली हमारे पास आंसर आ जाएगा n x n माइनस 1। ओके, यानी अगर हमारे पास है x रेज़ टू द पावर n और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है सो वो होता है n x n माइनस 1। ठीक है, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ऐसे ही और सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से जो भी डेरिवेटिव फाइंड किए हैं अभी तक जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।